हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के 6 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक्टिविटी 6.1 को समझेंगे और इसी एक्टिविटी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि एक्टिविटीज़ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज़ इट टेस्ट। आपसे बोला गया है कि आपको शुगर लेनी है और आपको बताना है कि उसका टेस्ट कैसा है। तो सिंपल है, शुगर का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। फिर दूसरे स्टेप में आपसे ये बोला गया है कि ब्लॉक योर नोज़ बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। आपको क्या करना है कि अपनी नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक कर देना है बाय प्रेसिंग इट बाय योर थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से। फिर आपको दोबारा से शुगर को ईट करना है। अब आपसे बोला गया है कि इज़ देयर एनी डिफरेंस इन इट्स टेस्ट, यानी कि जैसा पहली बार में आपने शुगर को टेस्ट किया था, उसका जो टेस्ट था, क्या इस बार भी वैसा ही है या फिर उसमें कोई डिफरेंस है? शुगर के टेस्ट में कोई डिफरेंस है, आपसे बोला गया है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि वाइल ईटिंग लंच ब्लॉक योर नोज़ इन द सेम वे एंड नोटिस इफ़ यू कैन फुली अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ फूड यू आर ईटिंग। आपसे बोला गया है कि लंच करते समय आपको दोबारा से अपनी नोज़ को इसी मैनर में ब्लॉक कर देना है और आपको ये बताना है कि जैसा टेस्ट है फूड का, क्या आप वैसा ही उसको टेस्ट कर पा रहे हैं, यानी कि क्या आप फुली अप्रिशिएट कर पा रहे हैं उस टेस्ट को या फिर नहीं। तो समझिएगा ध्यान से, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, उनमें उसकी स्मेल और जो उसका रियल टेस्ट है, दोनों ही मैटर करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कभी गरम खाना खाते हैं तो उसका जो टेस्ट है आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही सेम फूड जो होता है ठंडा हो जाता है, यानी कुछ समय बाद आप खाते हैं, तो क्या आपको वैसा ही टेस्ट मिल पाता है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो कोल्ड फूड होते हैं वो उनमें से स्मेल नहीं आती है, लेकिन जैसे गरम गरम खाना होता है उसमें से स्मेल भी आती है, और साथ में जो फूड होगा, गरम फूड होता है, वो क्या करता है, हमारी टंग पे पूरी तरीके से फैल जाता है, जिसकी वजह से हमें उससे अच्छे तरीके से टेस्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोल्ड फूड की, तो उसमें क्या होता है, न तो उसकी स्मेल होती है और न ही वो हमारी टंग पे पूरी तरीके से फैल पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब ये कि किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमें हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर या फिर आप कह सकते हैं रिसेप्टर, और साथ में जो हमारी टंग पे प्रेजेंट होता है गस्टेटरी रिसेप्टर, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब आप अपनी नोज़ को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो इसका मतलब ये कि आपका जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है वो भी ब्लॉक हो गया है। इसका मतलब ये कि आपको जो फूड है उसकी स्मेल नहीं आ पा रही है, और इसी वजह से जब आप दोबारा से शुगर को ईट करते हैं तो वो वैसा टेस्ट नहीं देता है जैसे पहले स्टेप में उसने आपको दिया था। सेम ऐसा है, जब आप लंच को ईट करेंगे तो आपको जैसा फूड का टेस्ट होगा वैसा टेस्ट मालूम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस एक्टिविटी को और अच्छी तरीके से समझते हैं। ये देखिए ध्यान से, शुगर टेस्ट इज़ स्वीट एज यूजुअल, जैसे पहले स्टेप में हमने किया था, लेकिन बट व्हेन वी ब्लॉक आवर नोज देयर इज़ ए चेंज इन टेस्ट ऑफ शुगर। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज आवर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ब्लॉक्ड टू विद नोज़, यानी जब आप अपनी नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करेंगे तो उसके साथ साथ हमारा जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंक्लूज़न लिखा गया है इंपॉर्टेंट, इसको देखिए। जनरल perception of taste is jointly created by our sense organ tongue and नोज़, यानी यहाँ पे बोला गया है कि जो जनरल परसेप्शन होता है किसका, टेस्ट का, वो दोनों ही सेंस ऑर्गन यानी टंग पे और नोज़ पे दोनों ही की वजह से क्रिएट होता है, या फिर आप कह सकते हैं ये दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, आ रही है बात समझ में? तो ये इस एक्टिविटी का क्या है, कंक्लूज़न है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब जो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर होते हैं, ये इनका काम क्या होता है, टेस्ट को डिटेक्ट करना, और जब ये टेस्ट को डिटेक्ट करें इसका मतलब ये कि ये हमारी टंग पे मौजूद होंगे। वहीं अगर हम बात करें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की, तो आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में पढ़ा होगा, जो कि रिलेटेड होते हैं किससे, स्मेल से, यानी वो अपनी स्मेल में चेंज करके हमें बताते थे कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल। आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, इनका काम क्या होता है, स्मेल को डिटेक्ट करना, और ये हमारे नज़ल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था इस एक्टिविटी का पूरा कंक्लूजन एक्सप्लेनेशन। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इज़ वन ऑफ द अर्ली सिम्टम ऑफ कोविड-19, जस्टिफाई।
आप लोगों ने कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा। तो अगर कोई कोविड पॉजिटिव निकलता था तो उसमें क्या होता था, जो पहला अर्ली सिम्टम्स होते थे वो क्या होते थे कि उन्हें किसी भी चीज़ का जो स्मेल है या फिर टेस्ट है वो नहीं अच्छे तरीके से मिल पाता था। इसका मतलब ये है कि ज़रूर उनका जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है और दूसरा जो गस्टैटरी रिसेप्टर है दोनों ही ब्लॉक हो गए होंगे। इसी वजह से इनको जो स्मेल और टेस्ट था वो अच्छी तरीके से फील नहीं हो पा रहा था। तो ये क्या थे हमारे कोविड-19 के अर्ली सिम्टम्स थे। तो ऐसा क्यों था, जस्टिफाई करिए। तो बिकॉज स्मेल रिसेप्टर कैन बी टेम्परेरीली डैमेज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस। क्या होता था कि ये जो हमारे स्मेल रिसेप्टर्स होते थे, आप जानते हैं कि ये कोरोना वायरस हैं जो होते हैं वो हमारी नोज़ की मदद से यानी नॉस्ट्रल के ज़रिए हमारी बॉडी में इंटर करते थे। ठीक है, तो ये जो हैं इनका पहला काम ये होता था कि ये हमारे स्मेल रिसेप्टर को क्या कर देते थे, टेम्परेरीली डैमेज कर देते थे। जैसे इनको हम इन्फ्लुएंजा वायरस भी कह सकते हैं, लेकिन इनका एक स्पेशल नाम पड़ा था कोरोना वायरस। तो ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो कि ऐसा क्यों था कि अर्ली सिम्टम्स इनके लॉस ऑफ टेस्ट या फिर स्मेल था, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा स्मेल रिसेप्टर है वो टेम्परेली डैमेज हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है विच रिसेप्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, तो आंसर होगा गस्टैटरी रिसेप्टर। चलिए आगे बढ़िए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है ये हमारे पास। असर्शन दिया गया है कि द टेस्ट ऑफ फूड चेंजेस व्हेन वी हैव ब्लॉक्ड नोज ड्यू टू कॉमन कोल्ड। जब हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है तो जो हमारी नज़ल कैविटी है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। यानी जो हमारी नोज़ है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो फूड का टेस्ट है वो नहीं मिल पाता है, यानी जो टेस्ट होता है फूड का वो चेंज हो जाता है। फिर हमें क्या बोला गया है कि गस्टैटरी रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। तो रीज़न तो बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, लेकिन क्या ये रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं असर्शन को। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि जो टेस्ट ऑफ फूड होता है वो चेंज हो जाता है जब हमारी नोज़ जो होती है ब्लॉक्ड हो जाती है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की। तो यहाँ पे जो टेस्ट का चेंज हमें देखने को मिलता है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, हमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की वजह से, लेकिन यहाँ पे गस्टैटरी रिसेप्टर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। तो देखिए पहला है टेस्ट ऑफ शुगर इज़ स्वीट। तो यूजुअल सी बात है कि जो शुगर का टेस्ट होता है वो तो स्वीट होता ही है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। गस्टैटरी रिसेप्टर इन आवर टंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। तो हमारे टंग में जो प्रेजेंट होते हैं गस्टैटरी रिसेप्टर, यही क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्ट के लिए, सही बात है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इन आवर टंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। तो ये यहाँ पे टंग होने की वजह से गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नोज़ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया ये। फोर्थ वाला देखिए, रिसेप्टर कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द माउथ सो दैट वी आर एबल टू टेस्ट थिंग। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रिसेप्टर होते हैं वो हमारे माउथ में इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, जो फूड है उसको टेस्ट कर सकें। तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे माउथ के पास या फिर आप कह सकते हैं टंग के पास एक ही रिसेप्टर होता है, गस्टैटरी रिसेप्टर। और ये जो सभी रिसेप्टर होते हैं ये इन्फॉर्मेशन किसके पास भेजते हैं, ब्रेन के पास, न कि आपस में, ठीक है ना। तो यहाँ ये वाला भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, when we block our nose by pressing it between our thumb and index finger then देर इज़ नो चेंज ऑफ टेस्ट ऑफ शुगर। गलत हो गया, क्यों, क्योंकि टेस्ट में क्या होता है, चेंज आता है। वी डू नॉट गेट टेस्ट ऑफ शुगर। तो ऐसा भी नहीं है कि हमें बिल्कुल ही शुगर का टेस्ट नहीं मिलता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। देयर इज़ अ चेंज इन टेस्ट ऑफ शुगर। तो ये सी वाला हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि हमें टेस्ट तो पता चलता है कि जो शुगर है उसका क्या है, स्वीट टेस्ट है, लेकिन हमें पूरी तरीके से जितना उसका टेस्ट पता चलना चाहिए, जैसे पूरे तरीके से हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं कि हाँ यही टेस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा कि जब हम ब्लॉक करते हैं ना उसको तो चेंजिंग आती है। डी वाला देख लीजिए, शुगर टेस्ट साल्टी। तो ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस और ये एक्टिविटी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसी तरीके के वीडियोस हमने बाकी सारी एक्टिविटीज़ की भी बनाई है,
आप हमारा चैनल चेक कर सकते हैं, उस पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।